मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी जिसका नाम लूजिन होता है वो दिखाया जाता है। वो एक बिजनेसमैन और एक होटल का मालिक था और लेकिन उसे खाना पीना बहुत पसंद था, इसलिए वो दूसरे होटल्स में जाकर वहाँ की फेमस डिशेज़ को चेक किया करता था और जो से डिश उसको पसंद आती तो वो अपने होटल की डिशेज़ में उसे मिला दिया करता था। एक दिन इसी तरह वो एक होटल में बैठकर मज़े से खाना खा रहा होता है कि तभी उसका मैनेजर बोलता है कि आप जितनी देर में खाना खाते हैं उतनी देर में तो एक होटल ख़रीदा जा सकता है, जिस पर लूजिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे लिए खाना खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है और वो मैनेजर की उसी बात पर उसे कंपनी से ही निकाल देता है। उसके बाद जब लूजिन पार्किंग की तरफ जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है जिसका नाम शेंग होता है। वो भी इस कहानी की दूसरी मेन कैरेक्टर है। असल में शेंग की दोस्त ने उसे कहा था कि दूसरे फ्लोर पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है जो कि उसकी दोस्त की है, जिससे वो बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने धोखा दिया था। लेकिन फिर उसे लूजिन से पता चलता है कि वो दूसरे नहीं बल्कि तीसरे फ्लोर पर है। जब उसे इस बात का एहसास होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो लूजिन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि ज़रा एक मिनट रुकिए, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। ये कहते ही वो गाड़ी पर और स्क्रैच करने लगती है और वहाँ पर एक दिल बना देती है ताकि लूजिन का मूड ठीक हो जाए। लेकिन ये क्या, लूजिन को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। असल में शेंग अपनी दोस्त और उसके डॉग के साथ एक रेंट के घर में रहा करती थी और एक बहुत ही बड़े होटल में शेफ़ थी, लेकिन उसके खाने किसी को भी पसंद नहीं थे क्योंकि वो बहुत ही पुराने और आम खाने बनाया करती थी। वो अपने होटल के मैनेजर को बहुत पसंद करती थी और उसके होटल का मैनेजर भी ऐसा दिखावा करता मैनेजर था को कहती कि है वो कि भी हमें उसे अपनी बात पसंद को करता आगे है। बढ़ाना चाहिए, यानी कि शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर मैनेजर उसे साफ साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी दुबली पतली लड़कियां नहीं पसंद, बल्कि मुझे तो अच्छी सेहत वाली लड़कियां पसंद हैं, तो सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिस पर शेंग का दिल टूट जाता है। लूजिन उसी होटल में आता है जहाँ की शेफ़ शेंग थी और जैसा कि होटल के स्टाफ को पता था कि लूजिन एक बहुत ही बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है और अगर उसे उनकी डिशेस पसंद आ गई तो वो उन्हें भी अपनी होटल की डिशेस में मिला लेगा। ये होटल के सारे वर्कर्स उसके आगे पीछे हो जाते हैं। उसके बाद जब लूजिन डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो वहाँ का सीनियर शेफ़ उन्हें वहाँ की बेहतरीन डिश सर्व करता है, लेकिन उसे खाते ही लूजिन को वो इतनी बुरी लगती है कि वो उसे फ़ौरन ही उगल देता है। उसके बाद तो शेफ़ एक के बाद दूसरी डिशेस लाई जा रहे थे, लेकिन लूजिन को उनमें से एक डिश भी पसंद नहीं आती। तभी उस होटल का मैनेजर शेंग के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम कोई ऐसी डिश बना सकती हो जो कि लूजिन को पसंद आ जाए। जिस पर वहाँ का सीनियर शेफ़ कहता है कि ये तो सलाद तक नहीं बना सकती, ऐसी डिश कैसे बना पाएगी। ये सुनते ही शेंग वहाँ की हर चीज़ को गौर से देखने लगती है और फिर एक डिश बनाने में लग जाती है और बहुत ही मेहनत के बाद वो एक डिश बना ही लेती है, ये जानने के बगैर कि ये डिश उसने उस शख्स के लिए बनाई है जिसकी गाड़ी पर उसने स्क्रैचेस किए थे। अब जब वो डिश लूजिन के सामने पेश की जाती है तो वो उसकी एक बाइट लेते ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद भी एक बहुत अच्छा और बड़ा शेफ़ था ना, तो उसे ये डिश बहुत पसंद आती है और शेंग की डाली गई हर चीज़ वो इसमें महसूस कर रहा था, जिससे उसे ये डिश इतनी पसंद आती है कि वो तो उंगलियां ही चाटता रह जाता है। क्योंकि लूजिन को वो डिश बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो इसलिए सब शेफ़ शेंग की तारीफ़ करते हैं, इवन कि वहाँ का सीनियर शेफ़ और मैनेजर भी। दूसरी तरफ लूजिन अपने असिस्टेंट को कह रहा होता है कि तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दो, अब मैं इसी होटल में रहकर यहीं का खाना खाऊंगा। दूसरी तरफ हम शेंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि आज मैनेजर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है। वो होटल की छत पर जाकर भी बहुत शराब पीती है और उसे इतना नशा हो गया था कि वो बालकनी में ही गिर जाती है। जब उसके गिरने की आवाज़ लू सुनता है तो वो बाहर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, रुको ज़रा मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन शेंग तो नशे में थी तो वो लू का पाँव पकड़ लेती है और उसे मैनेजर समझते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ शादी करने से क्यों इनकार कर दिया, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ, क्या मैं ज़रा भी प्यारी नहीं हूँ। ये कहते हुए नशे की हालत में वो वहीं सो जाती है। अदबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उसे सबक सिखाने के लिए एक सूटकेस में बंद करके लिफ्ट में छोड़ आता है। लेकिन जब स्टाफ की दो लड़कियां शेंग को एलिवेटर में सूटकेस में बंद देखती हैं तो उन्हें लगता है कि लू ने शेंग के साथ बदतमीज़ी की है और इसी वजह से वो दोनों पुलिस को बुला लेती हैं और पुलिस लू को गिरफ्तार कर लेती है। तभी वहाँ पर लू का साथी और शेंग की दोस्त आकर उसकी ज़मानत करवा देते हैं। पुलिस स्टेशन में उसकी दोस्त के साथ शेंग भी वहाँ पर मौजूद थी। शेंग की दोस्त लू से उसके किए की माफ़ी मांगती है और जब वो दोनों बाहर आती हैं तो शेंग लू से कहती है कि आप वहाँ से हट जाइए, आप किसी गंदी चीज़ पर खड़े हैं, आपका पाँव किसी गंदी चीज़ पे है। तभी वहाँ पर जब लू का साथी गाड़ी लेकर आता है तो लू अपने जूते वहीं फेंक कर चला जाता है और ये देखकर दोनों लड़कियाँ हंसने लगती हैं।
अगले दिन हम शैंग को देखते हैं जो कि एक बच्चे की छतरी मक्खियों के छत्ते से निकाल रही थी, जो कि किसी बदतमीज़ बच्चे ने वहाँ पर अटकाई थी। जैसे ही छतरी निकलती है तो तमाम मक्खियाँ अपनी छत्ते से उड़कर उन बच्चों और शैंग को काटने लगती हैं, लेकिन शैंग और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और तमाम मक्खियाँ लू को काट लेती हैं। और उन मक्खियों ने लू को ऐसा काटा था कि उसके चेहरे का नक्शा ही बदल गया था। तो शैंग लू से माफ़ी मांगती है और इसे कहती है कि मैंने जानकर नहीं किया। तो लू अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे एक घड़ी बांध दो ताकि जब भी मेरे करीब आए तो अलार्म बजने लगे, क्योंकि जब भी तुम मेरे करीब आती हो कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर आती है। ये जाने बगैर कि वो जिसके खानों का दीवाना है वो शैंग ही है, वही उसके लिए मनपसंद खाने बनाती थी। और शैंग को भी बात नहीं पता थी कि उसके खानों का सबसे बड़ा दीवाना लू ही है। अब जैसा कि लू होटल में ही रहा करता था तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद डिशेस बनवाने को कहता रहता था। शैंग भी अपनी बनाई गई हर डिश को इतने चाव और मज़ेदार तरीके से बनाती थी और लू के पास भेजा करती थी कि लू को वो डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी। वो बहुत चाव से उन्हें खाया करता था। उसी रात शैंग के पास होटल का मैनेजर आता है और उसे कहता है कि अब मुझे मोटी लड़कियां नहीं पसंद, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद हैं। ऐसा करो कि आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर हम शादी कर लेंगे। जिस पर शैंग को उसकी इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे यहाँ मार मार कर यहाँ से भगा देती है और उसे खूब गालियाँ देती है। उसके बाद जब शैंग अपने घर जाती है तो वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि आजकल मुझे होटल में बहुत काम करना पड़ रहा है। मैं हर रोज़ न्यू न्यू डिशेस बनाकर हमारे होटल के न्यू ओनर को भिजवाती हूँ ताकि वो मुझसे खुश होकर मुझे सीनियर शेफ़ बना दे। अगले दिन जब लू होटल में इंटरव्यू दे रहा होता है तो शैंग को उसे देखकर तब पता चलता है कि उसके खानों का दीवाना लू ही है और वही उनके होटल का न्यू ओनर है। लेकिन लू को अब ये बात नहीं पता थी कि वो जिसके खानों का दीवाना है वो शैंग ही है। तो इसलिए शैंग आज की डिश में खूब जी भर कर मसाला डालती है ताकि लू जब उस डिश को खाए तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद ना आए। लेकिन उसका प्लान नाकाम हो जाता है क्योंकि लू की आंखों में पानी भी आ रहा था, लेकिन वो उस डिश में डाली गई हर चीज़ को महसूस करता है और वो उस डिश उसे और ज़्यादा मज़े की लगती है। उसके बाद शैंग अपने दिल से लू के लिए एक केक बनाती है, क्योंकि वो उसमें लू की हर पसंदीदा चीज़ मौजूद थी तो वो भी केक लू को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो केक खाने के बाद तो वो इतना दीवाना हो गया था कि वो शेफ़ से मिलना चाहता था जो उसके लिए इतने मज़ेदार खाने बनाया करता था। लेकिन शैंग उससे मिलने से इनकार कर देती है तो लू खुद ही किचन में आ जाते हैं ताकि वो उस शेफ़ से मिल सकें। लेकिन शैंग वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लू जाने कि वो शैंग ही है जो उसके लिए खाने बनाया करती है।